क्या 21वीं सदी सच में महिलाओं की सदी बनने वाली है? ये एक बड़ा सवाल है और आज हम एक ऐसे ही स्रोत को खंगालने जा रहे हैं जो भारत के अतीत में झांककर इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करता है। तो चलिए देखते हैं कि ये स्रोत हमें क्या बताता है। इस पूरी सोच की बुनियाद में है एक बहुत ही मशहूर संस्कृत श्लोक, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। इसका सीधा सा मतलब है, जहां नारी का आदर सम्मान होता है, देवता भी वहीं बसते हैं। और स्रोत के हिसाब से यही वो विचार है जो इस पूरे विश्लेषण की जड़ है। तो चलिए आज हम इसी विचार की यात्रा पर निकलते हैं। हम ये देखेंगे कि स्रोत के मुताबिक ये आदर्श आया कहाँ से, फिर वक्त के साथ इसमें क्या बदलाव आए और आज हमारे आने वाले कल के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है वैदिक काल से, जिसे ये स्रोत महिलाओं के लिए एक स्वर्ण युग, एक गोल्डन एज की तरह देखता है। देखिए, स्रोत का तर्क ये है कि उस जमाने में महिलाओं का सम्मान सिर्फ घर की चारदीवारी तक ही सीमित नहीं था। नहीं, वो विचारक थीं, विदुषी थीं और समाज की बौद्धिक जिंदगी में, इंटेलेक्चुअल लाइफ में बराबर की हिस्सेदार थीं। और ये सिर्फ कोई कहने की बात नहीं है, स्रोत हमें इसके ठोस उदाहरण भी देता है। स्क्रीन पर देखिए, गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा, ये कुछ ऐसी महान विदुषियों के नाम हैं जो उस दौर में ज्ञान और तर्क के शिखर पर थीं। और यहाँ हम सीधे स्रोत को ही देख सकते हैं। ये पन्ना उन्हीं दावों को और पुख्ता करता है जिसमें वैदिक युग में महिलाओं के आदर्श रोल के बारे में विस्तार से लिखा गया है। मतलब ये कोई बाद की व्याख्या नहीं है, बल्कि मूल पाठ का ही प्रमाण है। ये सम्मान सिर्फ व्यवहार में ही नहीं, बल्कि शब्दों में भी गहराई से बसा हुआ था। आइए देखते हैं कि कैसे उस वक्त की भाषा ही उनकी हैसियत को दर्शाती थी। मिसाल के तौर पर महिला शब्द को ही लेते हैं। स्रोत हमें बताता है कि ये मही धातु से बना है, जिसका अर्थ है पूजनीय या महान। जरा सोचिए, एक शब्द अपने आप में कितना सम्मान समेटे हुए है। और फिर एक और शब्द है नारी। स्रोत के मुताबिक इसका मतलब है न अरी, यानी जो दुश्मन न हो। ये सिर्फ एक नेगेटिव परिभाषा नहीं है, बल्कि ये इस बात का प्रतीक है कि उन्हें एक दोस्त, एक मार्गदर्शक और समाज का एक लीडर माना जाता था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर सब कुछ इतना आदर्श था, तो फिर बदला क्या? चीजें बिगड़ी कैसे? यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है, क्योंकि स्रोत हमें उस दौर में ले जाता है जब महिलाओं की स्थिति में धीरे धीरे गिरावट आने लगी। ये स्लाइड उस बदलाव को एकदम साफ साफ दिखाती है। एक तरफ है वैदिक आदर्श, जहां ज्ञान, अधिकार और आज़ादी है, और दूसरी तरफ है बाद का समय, जहां मौके सीमित हो गए और निर्भरता बढ़ती चली गई। और एक बार फिर हम सीधे स्रोत पर नजर डालते हैं। ये हिस्सा उन वजहों पर रोशनी डालता है जो लेखक के हिसाब से इस गिरावट के लिए जिम्मेदार थीं। ये हमें सीधे उनके तर्क के दिल में ले जाता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ गिरावट पर आकर खत्म नहीं हो जाती। स्रोत हमें निराशा में नहीं छोड़ता, बल्कि एक उम्मीद की राह दिखाता है, एक पुनर्जागरण का आह्वान करता है। तो सवाल ये है कि यहाँ से आगे का रास्ता क्या है? स्रोत का जवाब एक बहुत ही शक्तिशाली कॉन्सेप्ट में है, मातृशक्ति। ये सिर्फ माँ की शक्ति नहीं है, बल्कि ये महिलाओं की उस अंदरूनी, रचनात्मक, पालन पोषण करने वाली और नेतृत्व करने वाली ऊर्जा का प्रतीक है, जिसे फिर से जगाने की जरूरत है। तो ये पुनर्जागरण होगा कैसे? इसके लिए स्रोत हमें एक तरह का 4 स्टेप का रोड मैप देता है। पहला कदम, अपने शानदार अतीत को मानना और उससे प्रेरणा लेना। दूसरा, ईमानदारी से ये समझना कि गिरावट आई क्यों और कैसे। तीसरा और शायद सबसे जरूरी, शिक्षा और आत्मनिर्भरता के जरिए महिलाओं को सशक्त बनाना। और आखिर में समाज में नेताओं के तौर पर उनकी सही जगह उन्हें वापस दिलाना। और यहीं पर आकर सारी बातें हमारे शुरुआती सवाल से जुड़ जाती हैं। स्रोत का मानना है कि 21वीं सदी ही वो वक्त है, वो सदी है जब ये बड़ा बदलाव आएगा। इसीलिए इसे नारी सदी कहा गया है, एक सदी जो महिलाओं की होगी। तो ये स्रोत हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया रखता है कि एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए हमें अपने गौरवशाली अतीत से प्रेरणा लेनी चाहिए। लेकिन हम एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं छोड़ते हैं। क्या अतीत का सम्मान करना ही हमेशा भविष्य के लिए सबसे सही रास्ता होता है? ये एक अहम सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है।